देश भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। लखनऊ में सभी चर्चों को सजाया गया। सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च में लोगों की भारी भीड़। चर्च में ईसा मसीह की झांकियां लगाई गई। हजरतगंज के कई रूट पर डायवर्जन किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है ट्वीट। मायावती ने क्रिसमस पर्व पर दी है बधाई। धन परिवर्तन को लेकर बवाल मचाना अनुचित। बुरी नीयत से धन बदलवाना गलत है। कट्टरवादी राजनीतिक से लाभ कम हानि ज्यादा। यूपी में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी। लोगों से नियमों का पालन करने की है अपील। अखिलेश यादव के बयान पर राकेश त्रिपाठी ने बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी की अंध विरोध में आप ये मत भूलिए कि कोरोना एक महामारी है। ये सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस नहीं देखती है। ये जाति, धर्म और मजहब भी नहीं देखती है। कोरोना की महामारी की त्रासदी पूरी दुनिया ने झेली है। इसलिए कोरोना के मसले पर कम से कम संवेदनशील होकर के बयान दीजिए। हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद है। विभांशु, राकेश त्रिपाठी ने कोरोना को लेकर अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि इनके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है और देश प्रदेशवासी जो है नियमों का बराबर पालन करें। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपको बता दें कि जहां एक तरफ चीन में और साथ ही साथ 5 देशों में कोरोना की महामारी बढ़ते जा रही है, साथ ही इसको लेकर भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और भारत में जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट है। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो जो उस कोरोना को लेकर सियासी घमासान है वो तेज होते हुए नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो कल अखिलेश यादव अपने मैनपुरी के दौरे में उन्होंने कहा था कि कोरोना की बहाना देकर कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में देरी लाना चाहती है और साथ ही साथ इसे राजनीतिक तौर पे कोरोना को उपयोग कर रही है। और उन्होंने कहा था कि जब भी कोई चुनाव आता है तो ये कोरोना का दलील देकर और कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपना बयान जारी करते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचाव के लोगों को जानकारी दें और साथ ही साथ ये बीमारी है और ना कि कोई इसे अपने राजनीतिक पैतरेस के लिए यूज कर रहा है। वहीं इसको लेकर अगर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि एक भारी जन समुदाय साथ चल रहा है, इससे कोरोना का रिसाव यानी कि फैलाव होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो पूरी तरह से कोरोना को कहीं ना कहीं एक बीमारी के साथ साथ सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इसको गलत तरीके से उपयोग करके और विपक्ष को चुनाव में कहीं ना कहीं कमी लाने के लिए इसे उपयोग किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव अपने बयान को बदलते हैं या कायम रहते हैं। जी विभांशु, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं कोरोना आ जाता है। उसको लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब इनसे कहा गया कि आप इस भारत जोड़ो यात्रा को रोकिए, उनको बाकायदे पत्र लिख के सूचित किया गया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, वो इस चीज़ों को नहीं करेंगे। अगर आने वाले समय में कोरोना का स्तर बढ़ता है, बड़ी संख्या में कोरोना लोग संक्रमित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियां ही इस कोरोना को बढ़ाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान जरूर देती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रहा है। 9 दिनों के लिए कल यात्रा ठप की गई। अब 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में यात्रा शुरू होगी। उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें उन्होंने साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि कोरोना को एक महज ये चुनावी पैतरे की तरह उपयोग कर रहे हैं। जब चुनाव आ रहा है यही शब्दों को वो भी बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्हें कांग्रेस कोरोना से डरना था वो कांग्रेस से डर गए। उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रसिद्धि मिल रही है, जो लोकप्रियता मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है, जिसको लेकर वो कोरोना का बहाना बना रही है। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 5 देश हैं उसमें कोरोना से हालत वहाँ बहुत बुरी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं हमें भी सचेत होना पड़ेगा और जो भी सरकार गाइडलाइन दे रही है
उसको पालन करना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीन हो या हांगकांग हो, और चाहे देखे तो जापान हो, चाहे देखे तो दक्षिण कोरिया हो, इन सभी देशों में कोरोना त्राहिमाम मचा रहा है। तो भारत को भी इससे सचेत रहना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी इस पर विनम्रता के साथ सोचना पड़ेगा। जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवांशु। आगरा में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला। आगरा से बड़ी खबर है। मारुति स्टेट कलाकुंज निवासी कोरोना पॉजिटिव। निजी पैथोलॉजी में हुई थी जांच। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है सैंपल। दो दिन पहले चीन से लौटा था युवक। आगरा में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है। आगरा से बड़ी खबर है। इस खबर पर हमारे साथ जिशान मौजूद है। जिशान, आगरा में कोरोना पॉजिटिव मिला है, इसको लेकर आपके पास अभी क्या जानकारी है, और वहां पे इस पॉजिटिव जो व्यक्ति मिला है इसको लेकर क्या गाइडलाइंस भी जारी करी गई वहां पर, कि और लोगों को किस तरह से प्रिकॉशन वहां पे बरतना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोरोना कहीं ना कहीं अपना कदम रख चुका है। देखिए मनीष, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जो अभी 2 दिन पहले चाइना से आया था। चाइना में कोरोना का हड़कंप मचा हुआ है। तो ताजनगरी आगरा में जो एक व्यक्ति आगरा आया अपने निवास पर, वहां पर उसने निजी पैथोलॉजी में जांच कराई, उसके बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि कर दी है और उसके निवास पर उसको क्वारंटीन कर दिया गया है। और जो उसके निवास है, जहां पर वो जगह है, उस पूरे क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया है। आगरा में पहला जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है, उसका पहला केस निकल कर आया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मचा हुआ है। जी मनीष। जिशान, क्या उसके परिवार वालों को भी क्वारंटीन किया गया? जी बिल्कुल मनीष, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति चाइना से आया था उसके परिवार को भी क्वारंटीन किया गया है और क्षेत्र में अलर्ट कर दिया गया है। जी जिशान, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नवाबगंज में मामूली विवाद में चली है गोली। गोंडा से बड़ी खबर। 2 टेम्पो चालकों में विवाद के बाद चली गोली। गोली लगने से एक टेम्पो चालक हुआ घायल। घायल टेम्पो चालक रोहित को भेजा गया अस्पताल। सीएससी में जिला अस्पताल किया गया रेफर। गोली लगने वाला युवक दुर्गागंज माझा इलाके का रहने वाला था। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी। नवाबगंज से कटी तिराए इलाके की घटना है। नवाबगंज में मामूली विवाद में चली है गोली। गोंडा से बड़ी खबर। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, 2 टेम्पो चालकों में विवाद के बाद गोली चली है, ये पूरा मामला क्या है और ये विवाद आखिर हुआ क्यों? जी मनीष जी, बिल्कुल बताते हैं कि ये पूरा मामला नवाबगंज का है, जहां 2 टेम्पो चालक आपसी में गोली चलाए, जिसमें टेम्पो चालक घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया, उसकी इलाज चल रही है। घायल टेम्पो चालक रोहित को अस्पताल भेजा, सीएससी में इसका इलाज चल रहा है। गोली लगने वाला युवक दुर्गागंज माझा का निवासी बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस वहां मौजूद है, पुलिस छानबीन कर रही है। जी अनिल, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।